नाज़रीन, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में हर साल कई नए चेहरे सामने आते हैं, लेकिन सिर्फ चंद ही ऐसी होती हैं जो अपनी कुदरती अदाकारी और मुनफरिद सलाहियतों की बदौलत नाज़रीन के दिलों में मुस्तकिल जगह पाते हैं। इन्हीं उभरते हुए फनकारों में एक नाम सच्चल अफजल का भी है, जिन्होंने मुख्तसर अरसे में खामोश मगर मौसर अदाकारी के जरिए अपनी अलग शनाख्त कायम की है। आज की इस वीडियो में हम सच्चल अफजल के करियर के आगाज से लेकर सन 2026 तक के अहम ड्रामों का जायजा लेंगे। जानेंगे किस ड्रामे में इन्होंने कौन सा किरदार निभाया, इनकी अदाकारी को किस तरह सराहा गया और वो कौन सा ड्रामा था जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अब बात करते हैं क्रेन एंटरटेनमेंट की रोमांवी ड्रामा लाज की तरफ, जिसका आगाज 30 जून 2026 को हुआ। ड्रामा की कहानी ऐसे किरदारों की गिर्द घूमती है जिनकी जिंदगियां मोहब्बत और अना की कश्मकश में उलझ जाती है। एक तरफ बेलौस मोहब्बत है तो दूसरी तरफ जिद, ताकत और अपनी ख्वाहिशात को हर कीमत पर हासिल करने की कोशिश। यही तसादुम इस ड्रामे को मुसलसल दिलचस्प बनाए रखता है। इस ड्रामे में सच्चर अफजल ने असद का मरकजी किरदार अदा किया, जो एक मुहज्जब, पाकिरदार, नमखो और मुखलिस नौजवान है। असद मोहब्बत को हासिल करने के लिए कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, बल्कि हर मुश्किल का मुकाबला सब्र, बर्दाश्त और इखलाक से करता है। यही खूबियां इसे दूसरे किरदारों से मुनफरिद बनाती है। ड्रामे में अदाकारा आयजा अवान इनके मुकाबले मरकजी किरदार में नजर आती है, जबकि सीनियर अदाकार सैयद जिब्रान एक ताकतवर मनफी किरदार अदा करते हैं, जो असद की जिंदगी में मुसलसल मुश्किलात पैदा करता रहता है। इन दोनों के दरमियान जज्बाती कश्मकश और नजरियाती टकराव कहानी का सबसे मजबूत पहलू बनकर सामने आता है। सच्चर अफजल ने इस किरदार में तहम्मुल, वकार और जज्बाती गहराई को इंतहाई कुदरती अंदाज में पेश किया। यही वजह है कि बहुत से नाज़रीन इस किरदार को इनकी अब तक की बेहतरीन रोमानवी परफॉर्मेंसेज में शुमार कर रहे हैं। नंबर 2, अगर सच्चर अफजल के करियर में सबसे मुनफरिद किरदारों की बात की जाए तो इनमें जहन्नम व रास्ता जन्नत जरूर शामिल होगा। ये एक रवायती रोमानवी ड्रामा नहीं, बल्कि एक संजीदा और फिक्र अंगेज कहानी है, जो मुआशरे में बढ़ती इंतहा पसंदी, मजहबी इत्तेसाम, ताकत की हवस, लालच और अंती तकरीर जैसे हसास मौज़ूआत को नुमाया करती है। ड्रामा ये सवाल भी उठाता है कि जब मजहब, दौलत या ताकत को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसके असरात सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेते हैं। इस ड्रामे में सच्चल अफजल ने बाबरी खान का किरदार अदा किया, जो एक खुदगर्ज, लालची, मौकापरस्त और मनफी सोच रखने वाला नौजवान है। दौलत और इख्तियार हासिल करने की ख्वाहिश इसे मुसलसल ऐसे फैसले करने पर मजबूर करती है जो न सिर्फ दूसरों बल्कि इसकी अपनी जिंदगी को भी तबाही की तरफ धकेल देता है। ये किरदार सच्चल अफजल के लिए बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले वो ज्यादातर मुस्बत किरदारों में नजर आए थे। ताहम इन्होंने गुस्सा, लालच, क्रूर, नफसियाती दबाव और अंदरूनी कश्मकश जैसे पेचीदा जज्बात को निहायत मौसर अंदाज में पेश किया। इनकी ये परफॉर्मेंस इस बात का वाज़ेह सबूत बनी कि वो सिर्फ रोमानवी हीरो ही नहीं बल्कि ताकतवर मनफी किरदार भी इतनी ही महारत से निभा सकते हैं। नंबर 3, अब बात करते हैं ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट के मकबूल रमजान स्पेशल ड्रामा इश्ते चाशने की। ये ड्रामा रवायती रोमानवी कहानियों से कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें मोहब्बत के साथ साथ खानदान, मसाब, खानों की दुनिया, कारोबारी मुकाबला, गलत फहमियां और खूबसूरत खानदानी रिश्तों को निहायत हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया। कहानी के ऐसे माहौल में आगे बढ़ती है जहाँ दो मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले लोग मुसलसल नोक झोंक करते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मरकजी किरदारों में खुशहाल खान ने शेख शेरियार, अलमारूफ शेरी, जो कि सैर खान ने राबिया और फरक्षी का किरदार अदा किया। इसी दिलचस्प कहानी में सच्चल अफजल शहनवाज भट्ट के किरदार में नजर आए, जो ज़ाहिर मज़ाहिया, खुशमिजाज और हाजिर जवाब नौजवान है, लेकिन इसके दिल में अपनी चचाजाद कजन के लिए बरसों पुरानी खामोश मोहब्बत छुपी होती है। वो अक्सर अपने जज्बात को मजाक में छुपा देता है, जिसकी वजह से इनका किरदार कई मौक़ों पर नाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहट भी ले आता है। नंबर 4, बात करते हैं सन 2026 में जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाली मकबूल ड्रामा ज़ब्त की। ये एक जज्बाती फैमिली ड्रामा था, जिसकी कहानी मोहब्बत, इत्तेमाद, खानदानी तनाज़ात, गलत फहमियों और अना के बायस बिखरते रिश्तों के गिर्द घूमती थी। ड्रामे ने खूबसूरती से ये पैगाम दिया कि अगर रिश्तों में इत्तेमाद, बर्दाश्त और खुलकर बात करने की रवायत बरकरार रहे तो बड़े से बड़ा इख्लाफ भी मोहब्बत के सामने दम तोड़ सकता है। इस ड्रामे के जरिए सच्चल अफजल पहली मर्तबा मेन लीड हीरो के तौर पर नाज़रीन के सामने आए। इन्होंने ओन नामी एक बावकार, खुददार, सिमतार और नर्म दिल नौजवान का किरदार अदा किया, जो अपनी मोहब्बत को अल्फाज से ज्यादा अपने किरदार, कुर्बानी और खुलूस से साबित करने पर यकीन रखता था और अपनी महबूबा आयला से बेहद मोहब्बत करता था। मगर किस्मत इसे बार बार ऐसे इम्तिहानात से गुजारती रही जहाँ इसकी खामोश मोहब्बत मुसलसल आजमाई जाती रही। सच्चल अफजल ने इस किरदार में चीखने चिल्लाने के बजाय खामोश तासुरात, आंखों की जुबान और मजबूत बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपने जज्बात को इस खूबसूरती से पेश किया कि नाजरीन उनके किरदार से जज्बाती तौर पर जुड़ते चले गए। यही वजह है कि ज़ब्त ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी गैर मामूली मकबूलियत हासिल की और रेटिंग्स के कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। खासतौर पर उनके किरदार को बेहद पसंद किया गया। सच्चल अफजल की हकीकत से करीब अदाकारी और ओन और आयला की दिलकश केमिस्ट्री को मदाहों ने बेहद सराहा।
ड्रामे का इख्तिताम भी खुशगवार रहा, जहां तमाम आजमाइशों के बाद ओन और आयला एक दूसरे की मोहब्बत हासिल करने में कामयाब हो गए और इसी खूबसूरत अंजाम ने इस ड्रामे को साल 2026 की यादगार ड्रामों में शामिल कर दिया। नंबर 5, सन 2026 में ग्रीन एंटरटेनमेंट का एक और नवाया मंसूबा एक मोहब्बत और भी नशर होना शुरू हुआ। ये ड्रामा मोहब्बत, खानदानी ताल्लुकात, जज्बाती पेचीदगियों और बदलते रिश्तों की ऐसी कहानी बयान करता है जहाँ हर किरदार अपने फैसलों के नताइज से नबत आसमान नजर आता है। ड्रामे में मरकजी किरदार माया अली और राहत रजा मीर अदा कर रहे हैं, जबकि सचिन अफजल ने इस बार एक अहम सपोर्टिंग किरदार हसीब की सूरत में भी मौजूदगी का एहसास दिला। हसीब बज़ाहिर एक बेफिक्र, लापरवाह और आजाद मिजाज शोहर है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इसकी शख्सियत के कई नए पहलू सामने आते हैं। जिंदगी के तलत तजर्बात और रिश्तों की आजमाइश इसे बदलना शुरू कर देती है, जिससे नाजरीन इस किरदार के साथ जज्बाती तौर पर जुड़ने लगते हैं। ये किरदार सचिन अफजल के पहले अदा किए गए संजीदा और रोमांवी किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ इन्होंने एक ऐसे इंसान की नफ्सियात को पेश किया है जो बज़ाहिर मजबूत दिखाई देता है मगर अंदर से कई जज्बाती कमजोरियों का शिकार होता है। सचिन अफजल ने इस किरदार में मिजाज की तब्दीली, जज्बाती उतार चढ़ाव और हकीकत पसंदाना अदाकारी के जरिए एक बार फिर साबित किया कि वो मुख्तलिफ नौयत के किरदार निभाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नंबर 6, सचिन अफजल के करियर का अगला अहम पड़ाव हम टीवी का सियासी और रोमानवी ड्रामा लीडर था, जो सन 2025 में नशर किया गया। ड्रामे की कहानी नौजवान नस्ल, तलबा, सियासत, ताकत, नजरियात, मोहब्बत और समाजी इंसाफ जैसे मौज़ूआत के गिर्द घूमती है। मरकजी किरदार में अली रजा ने मंसूर नामी एक मेहनती किसान की बेटी का किरदार अदा किया, जो तालीम हासिल करते हुए तलबा सियासत में कदम रखता है और जवानों की आवाज बनने की कोशिश करता है। दूसरी जानब गिल्सा हाशमी बासर सियासी खानदान की बेटी की किरदार भी नजर आती है। दोनों की मोहब्बत सिर्फ साथी रिश्ता नहीं रहती, बल्कि ताकत, सियासत, खानदानी दबाव और नजरियाती इख्तलाफात की वजह से एक बड़े इम्तिहान में तब्दील हो जाती है। इसी सियासी और जज्बाती माहौल में सचिन अफजल ने एक असिस्टेंट कमिश्नर का किरदार अदा किया। अगरचे ये मरकजी किरदार नहीं था, लेकिन कहानी की कई अहम मोड़ इन्हीं के फैसलों से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। वो एक ऐसे सरकारी अफसर के रूप में सामने आए जो कानून, इंसाफ और जिम्मेदारी को हर जाती मफाद पर फोकियत देता है। इस किरदार में ना जज्बाती शोर था और ना ही गैर जरूरी हीरोइज्म, बल्कि सचिन अफजल ने निहायत संजीदगी, वकार और हकीकत पसंदाना अंदाज में एक जिम्मेदार सरकारी अफसर की शख्सियत को पेश किया। नंबर 7, सचिन अफजल के इब्तदाई मगर यादगार मंसूबों में जियो एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा मन्नत मुराद भी शामिल है, जो 2022 में नशर हुआ। ड्रामे की कहानी दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले खानदानों के गिर्द घूमती है। एक तरफ मन्नत एक आसाद ख्याल, तालीम याफ्ता और रोशन फिक्र लड़की है, जबकि दूसरी जानब मुराद एक कदामत पसंद कराने से ताल्लुक रखने वाला जिम्मेदार मगर दबाव का शिकार नौजवान है। मोहब्बत के बावजूद दोनों की इस्तवाजी जिंदगी खानदानी रवायात, ससुराली दबाव, अना और गलत फहमियों की वजह से मुसलसल आजमाइशों का शिकार रहती है। यही तजाद इस ड्रामे को एक हकीकत के करीब फैमिली ड्रामा बनाता है। इस कहानी में सचिन अफजल ने अतर का किरदार अदा किया, जो मुराद का निहायत करीबी दोस्त, खुशमिजाज और हर मुश्किल वक्त में साथ निभाने वाला नौजवान है। अगरचे ये मरकजी किरदार नहीं था, लेकिन जहाँ भी अतर दिखाई देता है वहाँ माहौल में हल्का फुल्का मजाक और मुस्बत तवानाई महसूस होती है। सचिन अफजल ने इस किरदार में दोस्ती, खलूस और मजाक का ऐसा खूबसूरत इम्तजाज पेश किया कि नाजरीन ने इसे सिर्फ एक स्पोर्टिंग किरदार के तौर पर नहीं, बल्कि कहानी का एक अहम हिस्सा समझा। इनकी कुदरती कॉमेडी टाइमिंग और आसान अंदाज़ी अदाकारी ने अतर को यादगार किरदारों में शामिल कर दिया। नाजरीन, सचिन अफजल का अब तक का सफर इस हकीकत का सबूत है कि कामयाबी सिर्फ बड़े किरदार अदा करने से नहीं, बल्कि हर किरदार के साथ मुकम्मल इंसाफ करने से हासिल होती है। आपको सचिन अफजल का कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया और इनमें से कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट था? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।